गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ AR प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल M8 एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 6 का छठा पाठ है। ये अध्याय है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए। मतलब ऐसा आप सोच लीजिए कि आपको कोई जादुई शक्ति मिल जाए जिसमें आप चीज़ों को क्या कर सकें, बदल सकें, परिवर्तित कर सकें। क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? सिंपल सी बात है, मज़े की बात तो होगी। तो वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? तो अगर आपको ऐसी शक्ति मिल गई तो आप क्या क्या बदलना चाहोगे? डायग्राम में दिखाया गया है, देख सकते हैं आप। किसी की नाक बड़ी कर रखी है, किसी की टांग, कोई हवा में उड़ रहा है, कोई कुछ ऐसे। तो वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुओं को भी, बहुत सारी वस्तुएं उन्हें भी। तो क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? तो हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन आपने आप होते रहते हैं। जैसे खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं। मतलब जो फसलें होती हैं समय के अनुसार क्या होती है, चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। जो पत्तियां हैं उनका वो रंग बदल जाते हैं, उनका रंग बदलती हैं। और सूखकर पेड़ों से क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? आगे, क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं? तो इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी, अगर उनके अंदर क्या है, समानताएं हैं। तो 6.1 है क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित होते किए जा सकते हैं? मतलब वापस बदले जा सकते हैं। उत्क्रमित का मतलब होता है उल्टा किया जा सकता है क्या उसका? तो क्रियाकलाप 1 में एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। तो गुब्बारे का जो आकार है और माप है, साइज़ जो है वो बदल गया। तो अब उसकी हवा क्या करना है, आप निकाल दें। तो देखो डायग्राम में दिखा रखा है गुब्बारे, चित्र 6.1 में। ये गुब्बारे में हवा बढ़ने से आपकी उसके जो है अमान यानी उसका साइज़ और उसका आकार, उसकी आकृति क्या हुई, परिवर्तन हो जाती है। तो क्रियाकलाप 2 में एक कागज़ का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज़ का टुकड़ा क्या है, खिलौना जो है हवाई जहाज़ में परिवर्तित हो गया है और आपको इस हवाई जहाज़ को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज़ को पुनः क्या करना है, सीधा कर लीजिए। तो ये डायग्राम में दिखा रखा है चित्र 6.2 में कागज़ को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज़। क्रियाकलाप 3 में गुथे हुए आटे की एक लोई बनाइए। इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। चित्र 6.3 में दिखाया गया है। तो शायद आप इसके आकार से खुश नहीं हो और इस रोटी को दोबारा क्या करेंगे, लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। तो 6.3 में गुंदे हुए आटे की लोई और बेली गई रोटी दिखाई गई है। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए। उनमें से एक जैसा क्या है? तो क्या यह संभव है कि जो गुब्बारा है अपने पूर्व आकार में, जो उसका साइज़ था उसमें क्या वापस आ जाए? तो क्या कागज़ का जो अमाप है, जो उसका साइज़ है, पहले और हवाई जहाज़ बनाने के बाद समान है? तो क्या गुथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? तो हाँ है। तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला? तो क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप शुरू किया था या प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? तो यदि हाँ, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं और उन्हें पुनः परिवर्तित या पूरे पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। तो आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। क्रियाकलाप 4, उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है। उसको उसके पूरे अमाप में फुलाइए और उसके मुंह को पतले धागे से कसकर क्या करना है, बांध दीजिए और गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए और गुब्बारा क्या होगा, ओह फट गया। क्रियाकलाप 5, यदि
वही कागज़ का टुकड़ा लीजिए जिससे क्या किया था आपने, क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया था। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाना है, जैसे डायग्राम में दिखाया भी है, और उसे बाहरी आकृति को क्या है साथ साथ काट भी लेना है चित्र 6.4 में। तो चित्र 6.4 में दिखाया है कागज़ से काटकर बनाया गया हवाई जहाज। क्रियाकलाप 6, तो गुंदे हुए आटे को लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। चित्र 6.5 में दिखाया गया है एक रोटी। तो यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर क्रियाकलाप आपने 3 करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? तो हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5 व 6 में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इसके बार बार उपयोग करने पर इनके आकार व माप जो साइज़ है उसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? तो नहीं। तो आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते ज़रूर देखा होगा जब वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। तो क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित है, किया जा सकता है, यानी वापस किया जा सकता है? तो वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। तो क्या अब वह परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकता है? तो अब नहीं हो सकता। तो सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं और आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा है कि जो परिवर्तनों के वर्गीकरण हैं उसका एक तरीका है, तो यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। तो सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिखाए गए हैं, तो परिवर्तन के नाम है और उत्क्रमित किया जा सकते हैं हाँ या ना। तो जैसे कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, उसको उल्टा कर सकते हैं या नहीं, तो ये आपको खुद जवाब देने हैं। गाढ़े घोल से इडली, गीले कपड़े से सूखे कपड़े, ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, अनाज से बनाया गया आटा, ठंडे दूध से गर्म दूध, सीधे डोरी से कुंडलित डोरी, कली से फूल, दूध से पनीर, पनीर से दूध थोड़ी बना लोगे अब, गाय के गोबर से बायोगैस, और खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज़ का दोबारा रबड़ बैंड, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। ये कुछ एग्जाम्पल थे। 6.2 में क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? तो हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे, चित्र 6.6 में दिखाया भी गया है। तो क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के जो फलक हैं उसको कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो चित्र में दिखाया गया लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार और प्राय गर्म किए जाते हैं। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें क्या लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। तो साधारणतः इस वलय का जो अमाप होता है ना, लकड़ी के हत्थे से घेरा जो होता है उससे थोड़ा छोटा होता है। तो हत्थे को जब वलय में फंसाने के लिए जो वलय होता है, ऊपर का जो गोल हिस्सा होता है, उसको गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है उसका आकार बढ़ जाता है, फैल जाता है। तो अब जो हत्था है आसानी से उसमें जड़ दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। और जब वलय ठंडा हो जाता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे जो हत्थे हैं वो कस जाता है हत्थे पर। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के जो लकड़ी के पहिए होते हैं उन पर लोहे की रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। जैसे चित्र 6.7 में भी दर्शाया गया है कि धातु के जो रिम होते हैं उनको लकड़ी के पहिए के घेरे पर थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और गर्म करने पर रिम क्या है पहिए पर लगा दिया जाता है। तो 6.7 में धातु रिम जड़ित बैलगाड़ी का प्रयोग पहिया। अब जड़ने के बाद क्या है, अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे क्या है रिम ठंडा हो जाता है और वो वापस पहिए के ऊपर क्या होता है, कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इससे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। तो जब जो जल है वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। और अध्याय 5 में क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जल वाष्प जो होता है वो ठंडा करने के बाद वापस जल में परिवर्तित हो जाता है। तो हम सभी ने बर्फ़ को पिघलते हुए देखा है और गर्म करने पर जो बर्फ़ है वो पिघलती है। तो यह किस में बदल जाती है और क्या इस जल को वापस बर्फ़ में बदला जा सकता है? तो हाँ, बदला जा सकता है। आइए कुछ और परिवर्तनों को देखें। अब बूझों ने प्राय देखा है कि सड़क बनाने वाले जो सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ जो टार होता है, तारकोल को गर्म करते हैं और बुझ जाने के बाद बुझा देते हैं।
कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी वापस उसे बदला जा सकता है। अब पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है। लोहे के टुकड़े को लोहार जो है किस प्रकार विभिन्न औजारों में बदल देता है। तो लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं जब तक लाल न हो जाए, और जब यह मुलायम हो जाता है तब उसको पीट कर इच्छानुसार औजार का आकार दिया जाता है। और गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ। तो क्रियाकलाप 7 में एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें और इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। तो कुछ समय तक इसे जलने दे तो मोमबत्ती को बुझा दे तथा पुनः उसकी लंबाई को दोबारा नापे। चित्र 6.8 में दिखाया गया मोमबत्ती का जलना। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन जो हुआ है उसको वापस किया जा सकता है उल्टा। तो यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। चित्र 6.9 में दिखाया गया है मोमबत्ती को गर्म करना। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराइए जब तक यह पूरी तरह से जले ना, और प्रतीक्षा करना है कि जो धूप बत्ती है उसमें क्या परिवर्तन दिखाई दिया। तो जो धूप बत्ती होती है जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है, और ये कुछ राख तथा गैस के रूप में हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, लेकिन उनकी उनको मनाभावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं, जो मन को भाने वाली सुगंध है। तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, वापस उल्टा किया जा सकता है। इसी प्रकार माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुआ जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया था। तो अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं तथा इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार होंगे। तो अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था, और क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था, और क्या यह परिवर्तन को उल्टा करना संभव है। तो अध्याय 5 में के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त कर लिया था। तो इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि जो नमक होता है उसको पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी उसको उल्टा किया जा सकता है। पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है, या गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा जब मिलाई जाती है तो दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए जब एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं तो कुछ ही घंटों में दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को भी उल्टा या उत्क्रमित किया जा सकता है। तो हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रण करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं, और हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, उल्टे किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य जो हैं उनको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं होती हैं उनको परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं, और यह संभव है कि उनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है। और इस प्रकार हमारे चारों ओर के जो परिवर्तन हैं उनको 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके और जो परिवर्तन है जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके। तो आपने क्या करोगे, आप उन्हें अपनी उच्च क्लास में बड़ी जो कक्षा है उनमें इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत यानी अलग अलग करने के बारे में आप विस्तार में अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसके जो प्रमुख शब्द हैं वो हैं परिवर्तन, हमने जो पढ़ा, संकुचन, वाष्पन और प्रसार और गलन, ये हमने टॉपिक पढ़े हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए बाय।